हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी। तो आज ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग पहले ही देख चुके हैं। पार्ट 1 में पहले थोड़ी सी गलती हुई थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो पिछली बार हम सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी गलती हुई थी। जो P0 लिखा है मैंने P0, तो इस P0 में क्या हो गया था, यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि P0 निकालना है, पर क्या गलती हुई थी कि हम लोगों ने निकाला था P1। वहाँ मान क्या रख दिया था, P1 रख दिया था। ये देखिए यहाँ 1, जबकि ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और यहाँ पी एक्स के दिया 5x 4x स्क्वायर और +3। तो यहाँ पे अगर हम P0 रखें तो इसका सही सोल्यूशन होना चाहिए P0 इज इक्वल टू 5 इंटू जीरो माइनस 4 इंटू जीरो स्क्वायर और +3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू जीरो माइनस 4 इंटू जीरो और +3, तो फाइनली आ जाएगा 0 माइनस 0 और +3 इज इक्वल टू 3। ये इसका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए था, मगर लास्ट क्लास में ये देखिए हम लोगों ने सॉल्व किया और ये गलत हो गया है। ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। वैसे पिछली क्लास की वीडियो में कमेंट भी कर दिया था मैंने कि ये गलती हो गया था, तो इसीलिए सॉरी, अब आप ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आज की क्लास में आगे देखते हैं। और ये सब देखिए पिछली क्लास में हम लोग यहाँ देख चुके थे। ये भी होगा तो ये भी होगा, और ये स्लाइड भी कंप्लीट की थी। तो आज हमको स्टार्ट करना है ये। अब ये क्वेश्चन इसमें ये भी देख लिया था, फिर भी मैं एक बार ये क्वेश्चन आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन, ये तीसरे का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या करना था, ये देखिए लिखा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब ये जो आपको दिखा रहा है x, मतलब ये इसका जीरो है या नहीं, मतलब शून्य को निकालना है। तो अगर आपको ये चेक करना है ये इसका जीरो है, रूट है या शून्य है नहीं, तो आपको क्या करना है, सीधे ये मान जो है उठा के इस पी एक्स में रख देना है। यहाँ देखिए पी एक्स बराबर जो भी दिया, जैसे दिया है पी एक्स बराबर आपको दे रखा है 3x और +1, और आपको एक्स बराबर क्या दे रखा है, एक्स बराबर दिया -1/3। आप यहाँ पे रख दीजिए। देखिए पी -1/3, एक्स के जगह पे -1/3 रखा, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ आपको 1/3 रखना पड़ेगा। 3 इंटू -1/3 और +1, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा -1। 3 से 3 कट जाएगा -1 और ये आएगा +1। तो सॉल्व करेंगे जीरो आ गया। क्या आ गया, p -1/3 इज इक्वल टू आ गया 0। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि बोल लिखेंगे यस, अब x इज इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ पी एक्स। कौन से पी एक्स का, ये जहाँ आपने ये सवाल में ये लिया था, ये वाले पी एक्स का। ये होगा आपका पहले क्वेश्चन सोल्यूशन। तो अब दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरे का सोल्यूशन यहीं पे कर लेना है, ठीक है। तो दूसरा है, दूसरे का सोल्यूशन आप देखिए लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू 5x और -5। तो यहाँ पे आप रख दीजिए, यहाँ दिया है x इक्वल टू क्या रखना है, x इज इक्वल टू आपको रखना है 4/5। तो आप रख लीजिए p 4/5। तो यहाँ पे रखिए क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4/5, और फिर यहाँ रखना आपको -5। तो देखिए 5 से 5 कट गया और कितना आ गया, 4 - 5। तो क्या है, जीरो के बराबर है। यहाँ लिख दीजिए नॉट इक्वल टू जीरो, लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ पी एक्स। तो अगर आपका ये दूसरा क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। देखते हैं थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको 2 बार चेक करना पड़ेगा। यहाँ देखिए लिखा है थर्ड क्वेश्चन में, तो आप एक बार रखिए। सबसे पहले x बराबर तो रखते हैं आप पुट x इज इक्वल टू 1। तो पहले पहला वाला रख लेते हैं। तो पहले वाले में आप रखिए, तो पहले में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1, तो आप रखेंगे p1, और p1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर और -1, तो कितना हो जाएगा 1 - 1। तो p1 बराबर क्या आ गया, p1 बराबर आ गया 0। अब आप ये बोल सकते हैं कि क्या है,
p1 बराबर 0 है तो आप ये बोलिए कि यस, या फिर आप ये ना लिखिए, आप सीधे इसको छोड़िए, आप लिखिए x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, is x is equal to 1 is the 0 of px। ये होगा, ये पहला देखिए, ये x इक्वल टू 1 और -1 भी दिया। तो अगर देखिए पुट x इज इक्वल टू -1, तो आप -1 रखेंगे तो यहाँ रखेंगे यहाँ p -1, फिर यहाँ रखेंगे -1 का स्क्वायर और +1, तो -1 का स्क्वायर प्लस नहीं, ये माइनस होगा ना, हाँ ये माइनस होगा यहाँ, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन में क्या है, माइनस है, तो यहाँ आप सीधे लिखिए माइनस, यहाँ लिखेंगे -1, तो -1 का स्क्वायर 1, -1 कितना आ गया 0, तो आप बोल देंगे x इज इक्वल टू -1 इज द 0 ऑफ px। हाँ, तो ये भी आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। देखिए इसी में अगला देख लेते हैं, अगला पर क्या है p। चलिए देखिए, ये है आपका p, यहाँ मतलब ये आपका क्वेश्चन नंबर है तीसरे का चौथा क्वेश्चन है, तो इसमें लिखा है पी एक्स आपको पहले देख रखा है, तो आप बस पुट एक्स इक्वल टू 1, इसमें ये जो पी एक्स देख रखा है, ये पी एक्स आपको देख रखा है, इसी में रख लेते हैं, तो पी एक्स तो रखेंगे पी -1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर रखेंगे -1 और +1 पहले ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे आप -1 और फिर -2, ये हो जाएगा आपका -1, ये होगा 0, और ये हो जाएगा -1 -2 कितना हो जाएगा -3, तो कुल मिला क्या होगा 0, 0 का तो बोलेंगे यस, x इज इक्वल टू -1 इज 0 ऑफ, 0 को आप रूट भी बोल सकते हैं, 0 ऑफ पी एक्स, ये पहला हो गया। अगला रखिए इसी में पुट x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ 2 रखिए, तो रखेंगे p2 इज इक्वल टू करेंगे 2 + 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे 2 - 2, ये हो जाएगा 3, और ये दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 0, कुल कितना हो गया 0। आप बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 2 इज 0 ऑफ 0 ऑफ पी एक्स, ये हो गया, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 में आपको क्या करना है, 5 में आप निकाल लीजिए सीधे, ये मान तो आ जाएगा x इक्वल टू 0, ये आसान है, आपको पुट x इक्वल टू 0 रखना है, पुट x इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा p0, p0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर, और ये कितना आ गया 0, तो बोलेंगे x इज इक्वल टू 0 इज 0 ऑफ पी एक्स। और ये अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आप रख लीजिए, अगले क्वेश्चन में आप रख लीजिए, देखिए अगले क्वेश्चन में रखिए p, आपको यक्स बराबर क्या दिया है, ये दिया है x इज इक्वल टू -m/l गिवन है, तो आप ये रख दीजिए p -m/l बराबर l इंटू -m/l और प्लस m, ये देखिए l से l कट जाएगा, तो ये आएगा -m, और यहाँ पे +m, तो आ जाएगा 0, तो ये भी 0 आ गया, तो बोलेंगे x इज इक्वल टू -m/l इज 0 ऑफ पी एक्स। नेक्स्ट देखिए, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है 7, तो यहाँ क्या रखना है, x इज इक्वल टू, तो रखिए पुट x इज इक्वल टू -1 अपान रूट में 3, तो यहाँ पे आप रख लीजिए p -1 अपान रूट में 3, तो यहाँ पे भी रखेंगे 3 इंटू -1 अपान रूट में 3 का स्क्वायर और -1, ये कितना आ जाएगा 3 इंटू -1, तो प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर +1, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, और -1, 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा माइनस, ये आ जाएगा आपका 1, 1 आ जाएगा यहाँ, 1 और -3 से 3 कट जाएगा तो 1 आएगा, और ये कितना आएगा 0, तो बोलेंगे
x is equal to -1/√3 is 0 of px। फिर इसे में ये 2/√3 भी रखना है, इसको भी यहीं रख लीजिए। ये आ जाएगा p 2/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर, ये 3 है, और -1, ये हो जाएगा 3 इंटू 2/3 का रूट में 3 आ जाएगा, और -1, 3 3 कट जाएगा, 2 -1, और ये क्या आ जाएगा 1 आ गया। तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा ना, बोलेंगे पी नहीं, आप सीधे लिखेंगे x इज इक्वल टू ना, हाँ तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 2/√3 is not a 0 of px। फिर ये अगला क्वेश्चन 2x + 1 1/2 पे चेक करना, तो इसे भी देख लेते हैं क्या आएगा। तो अभी फिर से एक बार पेन चेंज कर लेना, देखिए ये है, चलिए ब्लैक कलर। ये आपका पी एक्स बराबर क्या गिवन है, ये आपका गिवन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है 2x + 1, और किस पर चेक करना है, x इज इक्वल टू 1/2 पर। तो आप सीधे यहाँ मान रख लीजिए p 1/2, और p 1/2 कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2, और +1, 2 से 2 कट जाएगा, 1 + 1, तो ये आ जाएगा 2, और ये क्या है नॉट इक्वल टू 0। क्या बोलेंगे x इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट अ 0 ऑफ px। ये पूरे तीसरे क्वेश्चन में, ये तीसरा क्वेश्चन आपका पूरा फिनिश हुआ। अब यहाँ फिनिश हुआ, देखें क्वेश्चन नंबर, ये आपका 4 देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या था, आपको सब जो मान दे रखा है उस मान को आपको रखना था, और उस मान को रख कर क्या करना था, आगे चेक करना था कि वो 0 हो रहा है कि नहीं। अगर 0 होगा तो बोल देंगे कि हाँ ये जो है इसका 0 है, अगर नहीं हुआ तो बोलेंगे नहीं है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि फाइंड द 0 ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको क्या करना है, इसको 0 निकालना है। तो 0 निकालने के लिए क्या करना होता है, आपको उसको जो पी एक्स गिवन होता है उसको 0 के बराबर रखना होता है। यहाँ क्या, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, तो पहले क्वेश्चन में आप रखिए पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0, आप यहाँ रख दीजिए पी एक्स के 0 रख दीजिए, और ये x + 5, ये 5 इधर चला जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 - 5, x को इधर लिख लीजिए, उसको उधर, 0 में से 5 जाएगा तो -5, उसका 0 का होगा। यही आपका आंसर होगा पहले क्वेश्चन के लिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरे में तो 0 पूछा तो यही आपका आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन में पूछा तो फिर आप रख दीजिए, तो रख दीजिए 0 बराबर x - 5, इधर आएगा तो 5 जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। दूसरे के लिए 0 क्या होगा, ये होगा। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में क्या करना है, आप रखिए पी एक्स के यहाँ पर 0, और आ जाएगा 2x और +5, तो आ जाएगा 0 - 5, और इधर बचेगा 2x, 0 - 5 -5, और ये बचेगा 2x। तो 2x इक्वल टू -5, बराबर के इधर उधर कर सकते हैं, साइन में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि आप दोनों को चेंज कर रहे हैं। तो x इक्वल टू आ जाएगा -5/2। फिर उसका देखिए अगला क्वेश्चन, ये कितने हो गए, 3 हो गए। फिर देखिए 4 नंबर, ये 4th नंबर आप करना है। फिर आप फिर रख दीजिए कितना 0, तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x - यहीं पे जो पी एक्स है ना, इसी को, इसी पी एक्स को क्या रखना है 0 के बराबर रखना है, तो वही बस 0 वहाँ रख दे रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2 इधर आएगा, 0 + 2 और इज इक्वल टू 3x। तो आप लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/3, ये इसका आ गया 0। जब भी आपको 0 निकालना हो किसी भी, या लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो, आप उसमें क्या रखेंगे, सीधे उसको रख देंगे पी एक्स उसका 0 के बराबर रख देंगे, आ जाएगा। यहाँ क्या करेंगे 0 बराबर 3x रखेंगे, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0/3। तो फाइनली x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, 0 बराबर x, x बराबर 0। इसका 0 कितना आ गया, इसका 0 या रूट क्या है 0 ही है। अगले क्वेश्चन में फिर रखेंगे, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप रखिए पी एक्स 0 इज इक्वल टू a
एक्स, फिर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 0/a, तो अब डिवाइड करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया 0, इसका भी 0 से कितना आ गया 0 से। फिर ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में क्या करना है, फिर आप रख दीजिए पी एक्स बराबर 0 रखेंगे, ये आएगा सी एक्स और प्लस टी, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 0 माइनस टी इज इक्वल टू सी एक्स, बाकी यहाँ लिख लेते हैं। तो सी एक्स बराबर कितना हो जाएगा माइनस टी, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टी बाई सी, ये होगा आपका 0, तो ये निकल गया। तो ये आपका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लिया है।